हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ। और आज डे 2 है और आज थर्सडे है, 2 तारीख 5वां। मैं आज आईओटी का यूनिट 2 स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें टॉपिक्स कवर होंगे जैसे M2M मशीन टू मशीन हो गया, SDN हो गया, NBF हो गया, डेटा स्टोरेज इन आईओटी और आईओटी क्लाउड बेस्ड सर्विस। ठीक है। पिछले वीडियो का मैंने लिए डॉक्यूमेंट नोट्स उसको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया था, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जाके, जैसे यूट्यूब पे सर्च करना है। यूट्यूब पे गए और यूट्यूब पे जाने के बाद अगर लिख देंगे, क्या बोलते हैं, IoT और SAURAB, IoT सौरभ नाम से सर्च कर लो तो एकदम टॉप में ही आ जाएगा। फिर क्या है, फिर वीडियोस, कल वाला वीडियो में दिखा दूंगा। फिर वीडियोस, ठीक है, इसको थोड़ा म्यूट कर देता हूँ। फिर देखो डिस्क्रिप्शन में गया, मैंने यहाँ नोट्स का लिंक दे दिया, यहाँ पे जाके क्लिक करना। आपको डे 1 का नोट्स प्रोवाइड, आपको डे 1 का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर आते हैं अपने काम नोट्स पे। ठीक है, तो ये रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। पहला, मशीन टू मशीन क्या होता है। मशीन टू मशीन refers to the direct communication between two or more devices without human interaction. ठीक है, it enables devices to exchange data and take action automatically. In IoT, machine to machine is a foundation of smart automation where devices senses communicate and act. अब मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन में ये होता है कि जैसे एक मशीन दूसरे मशीन से कम्युनिकेट करता है, बातें करता है। जैसे मैं हूं और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। वैसे ही दो दो लोगों का या फिर दो मशीन का नीड होता है, तभी एक दूसरे से बात किया जा सकता है या फिर एक दूसरे से इंटरेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो M2M मतलब होता है कि मशीन टू मशीन डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है बिना ह्यूमन के इंटरफियर के, मतलब कोई तीसरा नहीं आता है दोनों के बीच में बात करने के टाइम। ठीक है, ये काम कैसे करता है, ये सेंसिंग करता है। सेंसिंग, ये सेंसर डिटेक्ट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। सेंसिंग क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होता है उसको डिटेक्ट करता है। कम्युनिकेशन क्या होता है, और जो उस डेटा को कलेक्ट किया वो सेंस किसी, जैसे ये सेंसर्स डेटा को अनदर डिवाइस में भेजता है नेटवर्क के थ्रू, जो वाईफाई हो गया, सेलुलर नेटवर्क हो गया, ब्लूटूथ हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आगे इसको प्रोसेस करता है सेंट्रल डिवाइसेस लाइक कलेक्टर, क्लाउड, गेटवेज। ठीक है, कंट्रोलर हो गया, एनालाइज फॉर डेटा, एनालाइज द डेटा, इसको एनालाइज करता है। उसके बाद उस डेटा के प्रोसेस के बाद उसका रिस्पॉन्स करता है, उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या नहीं करना होना चाहिए वो। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखा जाए M2M में, मशीन टू मशीन में, तो इसका होता है स्मार्ट एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है, जो डिटेक्ट सोइल मॉइस्चर को डिटेक्ट करता है। डेटा सेंट इन द क्लाउड में डेटा को सेंड किया जाता है। अगर सोइल ड्राई है तो वो सिग्नल भेजता है इरिगेशन पंप में, जहाँ से फिर उसको पंपिंग स्टार्टिंग किया जाता है। व्हेन मॉइस्चर इज सफिशिएंट द सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टॉप वाटरिंग। जब मॉइस्चर उतना इनफ हो जाता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है कि नहीं, आप पानी की सप्लाई बंद कर दो। ठीक है, आगे स्मार्ट वेंडिंग मशीन। द मशीन डिटेक्ट्स आइटम स्टॉक लेवल्स। अब वेंडिंग मशीन में क्या होता है कि कितना आइटम का स्टॉक अवेलेबल है, कितना कम है, कितना, मतलब मेंटेन में रखता है कि कितना कम है, कितना ज्यादा है, कब कब लाना है, कब, ये सब। ठीक है, आगे क्या, स्मार्ट होम ऑटोमेशन। स्मार्ट होम ऑटोमेशन में ये होता है जैसे रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज होता है। जैसे बाहर रूम के बाहर का टेम्परेचर वो नापेगा, और उसके अंदर का टेम्परेचर वो मेंटेन रखेगा, उस हिसाब से ज्यादा नहीं होगा, ना हाई ना लो, मतलब रूम के टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से लो रखेगा। ठीक है, आगे कनेक्टेड व्हीकल्स। ए व्हीकल डिटेक्ट्स ए मैकेनिकल इशू। जैसे कनेक्टेड व्हीकल्स में होता है, अगर कोई स्मार्ट कार हो या फिर स्मार्ट व्हीकल्स हो गया, आजकल के टाइम पे ऐसा होता है कि कोई व्हीकल में कोई इशू आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर जाता है और वो नोटिफिकेशन भेज देता है अपने मोबाइल में, चाहे कोई सिस्टम में, कोई कोई कंप्यूटर या कोई डिवाइस में। ठीक है, इसका डायग्राम अगर देखा जाए तो ये रहा। जैसे सेंसर्स हो गया, डिवाइस है, उसके बाद उसका नेटवर्क में जाता है, उसके बाद उस डिवाइस बी में जाता है जहां से एक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, एग्जांपल में अगर देखा जाए तो ये सोयल मॉइस्चर सेंसर हो गया, जो नेटवर्क के थ्रू भेजता है डेटा को, और उस डेटा पे प्रोसेस होता है, फिर वो वाटर पंप पे रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, मोशन हो गया, हब, स्मार्ट हब लाइटनिंग, ये इसका हो गया। अगर की पॉइंट देखा जाए तो सेंसर का काम क्या होता है, डेटा कलेक्ट करना होता है। सेंसर का काम एक्चुएटर्स क्या होता है, उस डेटा कलेक्ट किए हुए डेटा पे उसका एक्शन परफॉर्म करता है कि
क्या होना चाहिए, एक्शन पानी चालू कर देना चाहिए या फिर ऑफ कर देना चाहिए। वो नेटवर्क को होता है जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, कि वाईफाई हो गया, एलटीई, ये ठीक है। और M2M गेटवे वो हो गया जहाँ पे डेटा को प्रोसेस किया जाता है बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। क्लाउड या सर्विस में जहाँ डेटा स्टोर होता है या फिर प्रोसेस होता है या फिर एनालाइज होता है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी होता है, रिड्यूस ह्यूमन एरर्स होता है, कॉस्ट सेविंग होता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है, प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस। चैलेंजेस अगर देखा जाए तो इसमें सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी में थोड़ा सा इशू है, नेटवर्क रीडेबिलिटी में भी थोड़ा सा इशू है, डिवाइस इंपोर्टेबिलिटी में है, पावर कंजम्पशन इन वायरलेस सेंसर्स, ठीक है। और आगे देखा जाए तो इसका छोटा सा फिगर बना हुआ है, छोटा सा नहीं, अगर आप इसको अच्छे से ओपन करेंगे पीडीएफ में तो ये बड़ा सा दिखेगा, ठीक है। आगे एसडीएन, एसडीएन मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग क्या होता है, इसे मॉडर्न नेटवर्क आर्किटेक्चर दैट सेपरेट्स द कंट्रोल प्लेन डिसीजन मेकिंग फ्रॉम द डेटा प्लेन, ठीक है। ये जैसे नेटवर्किंग का आर्किटेक्चर होता है जहाँ सेपरेट किया जाता है, जहाँ डिसीजन बनता है और डेटा उस डिसीजन पे आगे फॉरवर्ड हो जाते हैं, ये वो पार्ट है, ठीक है। सिंपल टर्म्स अगर बोला जाए तो ये ट्रेडिशनल नेटवर्क होता है, हार्डवेयर कंट्रोल्स, जैसे हार्डवेयर टाइप्स का होता है जिसमें डेटा को कंट्रोल किया जाता है कि कौन क्या होगा क्या नहीं होगा। और एसडीएन होता है वो सॉफ्टवेयर होता है जिसपे वो रिस्पॉन्स करता है, सॉफ्टवेयर में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सब, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जैसे IoT नेटवर्क्स ऑफ्टन इन्वॉल्व थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस, जैसे थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस होता है, जो सेंसर्स होता है, एक्यूटेटर्स होता है, स्मार्ट एप्लीकेंस होता है, जो उस ट्रेडिशनल हार्ट को मेंटेन रखता है। SDN provides centralized control, scalability and dynamic network management, making it ideal for IoT environments, ठीक है। ये जैसे इसका कंट्रोल बनाता है, स्केलेबिलिटी क्या है, डायनेमिक नेटवर्क मैनेजमेंट का काम करता है, बहुत सारे जैसे कि एसडीएन नेटवर्क, एसडीएन का नाम ही है नेटवर्क, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है, तो नेटवर्क पे काम ही ना करेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये काम कैसे करता है, ये तो पहले IoT डिवाइस जो सेंसर एक्यूटेटर या स्मार्ट मीटर्स हो गया, और ये कलेक्टर क्या था, ब्रेन ऑफ द नेटवर्क दैट मेक्स डिसीजन। अब ये एसडीएन का कंट्रोलर ये होता है जैसे वो ब्रेन होता है नेटवर्क का, जिससे वो कंट्रोल करता है कि डिसीजन कौन सा मेक करना चाहिए, कौन सा डिसीजन है कौन सा नहीं है, कुछ डेटा पे कौन सा डिसीजन बनाना चाहिए, वो सब, ठीक है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो राउटर्स हो गया, स्विचेस हो गया, और एप्लीकेशन लेयर वो हो गया जहाँ एप्स का यूज किया जाता है, डेटा फ्रॉम आईओटी, एप दैट यूज डेटा फ्रॉम आईओटी, ठीक है। रियल लाइफ अगर देखा जाए तो स्मार्ट सिटी ट्रैफिक कंट्रोल सिनेरियो, इसमें क्या होता है, इन स्मार्ट सिटीज हंड्रेड ऑफ ट्रैफिक कैमरा सेंसर्स एंड सिग्नल्स नीड टू वर्क टुगेदर। इसमें स्मार्ट सिटीज में होता है स्मार्ट व्हीकल, ये ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लगा रहता है जहाँ हजारों कैमरा लगे रहते हैं, सेंसर्स होता है, सिग्नल्स होता है, जो एक दूसरे पे काम करता है, जो एक दूसरे को देखते रहता है हर हर जगह पे, हर एरिया में, जैसे हर रूट्स में कि कौन सा रूट में ज्यादा ट्रैफिक है कौन सा में कम है, उस हिसाब से वो अपना लाइटिंग देता है कि ग्रीन लाइट देना है, किस एरिया को किस रोड को ग्रीन लाइट देना है, किसको रेड देना है, किसको रोक के रखना है, वो सब, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखा जाए दूसरा तो एग्रीकल्चर में होता है, जैसे स्मार्ट फार्म्स यूज 100+ सॉइल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर सेंसर, ठीक है। इसका यूज किया जाता है जो डायनेमिकली कौन है जो अगर सोयल में मॉइस्चर कम है या फिर ज्यादा है तो उस हिसाब से वो डेटा आगे फॉरवर्ड प्रोसेस करेगा, और उस हिसाब से इरिगेशन सिस्टम में एक मैसेज आ जाएगा कि वाटर सप्लाई ऑन कर देना है, तो उस हिसाब से वाटर सप्लाई वो ऑन कर देगा, ठीक है। आगे रियल लाइफ एग्जांपल में इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज में बहुत सारा रोबोटिक्स आर्म यूज होता है या फिर IoT डिवाइसेस यूज होते हैं, जिससे ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली जैसे डेटा को, जैसे जो होता है प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, मतलब जो हार्डवर्क डबल, पहले हार्डवर्क ज्यादा लगता था ह्यूमन लेबर्स के थ्रू, लेकिन अब क्या होता है मशीन्स के द्वारा काम किया जा रहा है, तो हार्डवर्क उतना नहीं लगता है, बस मशीन को अच्छे से कंट्रोल करना चाहिए और उस पर अच्छे से कमांड देके उसको परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस टाइम टू टाइम देना चाहिए, ठीक है। ये रहा छोटा सा इसका भी फिगर है, जब आप पीडीएफ ओपन करोगे तो इसको बड़ा सा दिख पाएगा, ठीक है। आगे एनबीएफ, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। अब एनबीएफ क्या होता है, ए नेटवर्क फंक्शन आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट दैट virtualize entities entire classes of network nodes functions in building blocks that may connect or chain together to create communication service। अब नेटवर्क आर्किटेक्चर ये होता है ना, जैसे ये वर्चुअलाइजेशन होता है क्लासेस ऑफ नेटवर्क फंक्शंस और बिल्डिंग ब्लॉक्स,
जैसे ये मान लो कि एक वर्चुअलाइजेशन होता है, अपनी कल्पनाएं दुनिया, मतलब काल्पनिक होता है, जिसके अंदर नेटवर्क का क्या फंक्शंस होता है, कौन सा ब्लॉक्स में क्या काम होता है, वो सब चीज इसमें मेंटेन किया जाता है, उसमें कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसका अगर देखा जाए तो इसमें ट्रेडिशनली होता है, इसमें राउटर्स होता है, फायर वॉल्स होता है, लोड बैलेंसर्स होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, जो हार्डवेयर बेसिस पे काम करता है। विद एनबीएफ these functions are now software based and run on standard servers, making network scalable, flexible and cost effective। ठीक है, what is and why is एनबीएफ important in IoT? IoT में एनबीएफ क्यों important होता है? जैसे आईओटी में जो नेटवर्क्स होता है, ऑफ्टन बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड रहता है, मिलियंस ऑफ। अब उसमें रिक्वायरिंग डायनेमिक स्केलेबिलिटी, रियल टाइम रिस्पॉन्सिवनेस एंड लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। इस इसमें एक कोई भी आईओटी डिवाइस होता है, उसमें हजारों मिलियंस ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें का वो नेटवर्क होता है तो उसका परफॉर्मेंस घटना नहीं चाहिए, वो लैक नहीं करना चाहिए, और कम्युनिकेशन हमेशा बनते रहना चाहिए। उसके लिए एनबीएफ यूज होता है। क्या होता है, रिप्लेसिंग हार्डवेयर नेटवर्क एप्लीकेंस विद वर्चुअल वंस। अब जो हार्डवेयर होता है उसको रिप्लेस करके वर्चुअल वंस डाल देते हैं। ठीक है, एनेबलिंग नो डिमांड स्केलेबल फॉर आईओटी एप्लीकेंस। ठीक है, रिड्यूसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, सपोर्टिंग मल्टी एक्सेस एज कंप्यूटिंग फॉर फास्टर रिस्पॉन्स। एनबीएफ का आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो इसका वर्चुअल नेटवर्क फंक्शन आता है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क सर्विस होता है, जो फायरवॉल प्रोवाइड करता है, वर्चुअल फायरवॉल या फिर वर्चुअल लोडर या फिर वर्चुअल लोड बैलेंसर। ठीक है, और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए तो हार्डवेयर प्लस वर्चुअलाइजेशन लेयर होता है, जो क्लाउड और एज सर्वर पे दोनों पे काम करता है। और इसका एनबीएफ ऑर्केस्ट्रॉन देखा जाए तो मैनेज एंड ऑटोमेट्स डिप्लॉयमेंट ऑफ वीएनएफ्स। ठीक है, और एनबीएफ का अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो इसमें स्मार्ट सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट पे होता है। जैसे थाउजेंड्स ऑफ आईओटी सेंसर्स लगे रहते हैं, जैसे कैमरास हो गया, राउटर्स हो गया, पोल्यूशन डिटेक्टर हो गया। ठीक है, और उस हिसाब से वो जैसे डेटा को रूटिंग देता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और ट्रैफिक मॉनिटर करता है। ठीक है, रियल टाइम पे। इसका भी एक छोटा सा इमेज है, उसको देख लीजिए। आगे डेटा स्टोरेज इन आईओटी। IoT system generate massive amount of data for the sensors, actuators, smart devices, etc. This data needs to be stored, managed, and accessed efficiently for real-time analysis, decision making, and long-term uses. जैसे IoT डेटा स्टोरेज, जैसे डेटा तो IoT सेंसर्स हो गया या फिर एक्यूटेटर, वो सब तो बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं कि फिर कहाँ उसको स्टोर किया जाता है, कहाँ रखा जाता है, फिर उस पर काम कैसे किया जाता है, इसके लिए एक अलग सा आता है। डेटा जो स्टोर होता है ना, वो लोकल स्टोरेज होता है, या तो एज या फिर पॉकेट होता है, या फिर क्लाउड स्टोरेज, या फिर हाइब्रिड सिस्टम्स पे। टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज इन देखा जाए तो सेंसर डेटा कहाँ स्टोर होता है, सेंसर डेटा में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है, टेम्परेचर होता है, मोशन होता है, एक्सेट्रा। डिवाइस लॉग्स में क्या होता है, ऑपरेशनल हिस्ट्री आता है, एरर्स आता है, एक्सेट्रा। यूज डेटा में प्रेफरेंस होता है, यूजेस पैटर्न्स होता है। मीडिया डेटा में इमेज आ गया, वीडियो आ गया, कैमरा सेंटोन्स। कंट्रोल कमांड्स अगर देखा जाए तो इंस्ट्रक्शन सेंड टू डिवाइसेस हो गया। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डेटा आईओटी डेटा स्टोरेज अगर देखा जाए तो स्मार्ट होम में एलेक्सा हो गया या फिर गूगल हो गया। ये लोग क्या वॉइस कमांड पे काम करता है। जो मोशन, जैसे जो डेटा होता है वो मोशन के द्वारा डेटा, मोशन सेंसर डेटा होता है, एंड कैमरा फुटेज। और स्टोरेज टाइप अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, गूगल या फिर अमेजोन या फिर गूगल क्लाउड पे यहाँ स्टोरेज होता है। क्यों होता है, इजी एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस से इजीली एक्सेस किया जा सकता है, कहीं भी कोई आधार सर्विस के। स्मार्ट एग्रीकल्चर में देखा जाए तो ये क्या है, सोइल मॉइस्चर टेम्परेचर या न्यूट्रिएंट्स को भी ये नाप, मतलब सेंसिंग करता है, उस टाइप का डेटा रहता है। या फिर इसमें या कैप्चर इमेज ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स का इमेज कैप्चर होता है। और इसमें से स्टोरेज टाइप होता है ना, हाइब्रिड होता है। ये लोकल इमिटेंट एक्शंस क्लाउड ऑफ हिस्ट्री एंड ट्रेंड्स। ठीक है, इसमें जैसे लोकल होता है, इसमें कोई लोकल डिवाइस लगा हुआ रहता है, उसमें जाके सारा डेटा स्टोर होता है। इसमें लेटेंसी या फिर एआई बेस्ड क्रॉप प्रिडिक्शन सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे है स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज में अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट अगर देखा जाए
तो ये सेंसर्स और रोड एंड व्हीकल्स और रियल टाइम जो डेटा फ्लो होता है उस पे काम वो डेटा स्टोर करता है। ये या तो क्लाउड पे स्टोर होगा या फिर एज पे होगा, ठीक है। एज स्टोरेज फॉर रियल टाइम डिसीजन, क्लाउड फॉर पैटर्न एनालिसिस, ठीक है। हेल्थ केयर में अगर देखा जाए तो ये हार्ट रेट हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, या फिर मूवमेंट ट्रैकिंग कंटिन्यूसली, इस टाइप का डेटा स्टोर रहता है। और इसमें स्टोरेज टाइप क्या हो गया, सिक्योर क्लाउड हो गया, फिर इनक्रिप्टेड लोकल हो गया। एनेबल्स रियल टाइम अलर्ट एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसका भी छोटा सा फिगर दिया हुआ है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। आगे है आईओटी क्लाउड बेस्ड सर्विस, ठीक है। IoT cloud-based service provides the infrastructure, platform, and tools needed to collect, store, process, and analyze data from IoT device over the internet. The cloud acts as a central brain of the connected device. जो अब IoT क्लाउड बेस्ड सर्विसेज होते हैं उसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और एनालाइज किया जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये जैसे एक ब्रेन की तरह एक्ट करता है जो कनेक्टेड डिवाइस के लिए, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो व्हेन ए स्मार्ट डिवाइस इज लाइक स्मार्ट बल्ब हो गया या फिर फिटनेस ट्रैकर हो गया, वो डेटा को जैसे स्टोर्स एंड प्रोसेस द डेटा इन द क्लाउड, नॉट जस्ट ऑन द डिवाइस इटसेल्फ। अब ये जैसे फिटनेस ट्रैकर हो गया तो वो उसमें डेटा तो उस डिवाइस में स्टोर नहीं होता है, डिवाइस के साथ साथ वो सर्वर या क्लाउड पे भी स्टोर होता है, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो स्मार्ट होम, you can control your home application like fans, AC, lights using your phone by any app, ठीक है। ये काम कैसे करता है, जैसे स्मार्ट स्विचेस हो गया, सेंड डेटा टू द आईओटी क्लाउड। अगर हम अपने मोबाइल में एक जैसे ऑफ कर दिए तो वहां से एक डेटा जाएगा क्लाउड पे और उस क्लाउड पे जाके वो डेटा को प्रोसेस करेगा और फिर उस पर रिस्पॉन्स करेगा। बहुत फास्ट होता है ये, लेकिन ये मोबाइल एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं अपने जैसे लाइट बल्ब को ऑन करना या ऑफ करने के लिए, ठीक है। और उस क्लाउड में जाके वो डेटा को प्रोसेस करेगा और उस पर काम करेगा। बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो ये रिमोट एक्सेस है, वॉइस वॉइस इंटीग्रेशन भी होता है कि हम गूगल असिस्टेंट को बोल दे या फिर एलेक्सा को बोल दे कि हाँ एलेक्सा, ऐसे पहले के टाइम पे आता है मोबाइल में ओके गूगल प्ले दिस सॉन्ग, वैसे प्ले हो जाता था। रियल लाइफ एग्जांपल अगर इसका देखा जाए दूसरा में तो ये स्मार्ट हेल्थ मॉनिटरिंग हो गया, ठीक है, सिनेरियो। जिसमें कोई पेशेंट का फिटनेस ट्रैक किया जाता है, उसका हार्ट लेवल नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, उस चीज को देखते हैं। ये क्लाउड ये काम कैसे करता है, हाउ क्लाउड वर्क्स इस पे, इस इसमें जो डेटा होता है वो कंटिन्यूसली अपलोडेड रहता है क्लाउड पे, वो रियल टाइम पे काम करता है, जैसे कंटिन्यूसली डेटा अपलोड होता है और उसके बाद उसके डैशबोर्ड पे दिखाई देता है कि लाइव डेटा की उसका रिपोर्ट कैसा है, हार्ट बीट कैसा चल रहा है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, वो सब। अगर उसका हार्ट रेट कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया तो एक एसएमएस अलर्ट भेज देगा और वो एम्बुलेंस को या फिर कोई नियर बाय हॉस्पिटल्स को या फिर उसके फैमिली मेंबर्स को जो जो उस पे उसको आके हेल्प कर देगा। एक बार ऐसा कोई घटना हुआ था, एक लेडी के हाथ में एप्पल का स्मार्ट वॉच था, ठीक है। अचानक से उसका हार्ट रेट कम होने लगा तो उस स्मार्ट वॉच ने उस लेडी का जान बचा लिया। क्यों? उसने एक डायरेक्ट अलार्म या फिर एसएमएस अलर्ट भेज दिया उसके पास के हॉस्पिटल में, जहाँ से उसकी जान बच गई। वहां पता चल गया उसका हार्ट लेवल बहुत अचानक से हार्ट अटैक आ गया था उसको। इसका बेनिफिट्स क्या होता है, 24/7 मॉनिटरिंग होता है, आपका हार्ट रेट 24/7 सेंसिंग करते रहता है, इसका डेटा हिस्ट्री एनालाइज होते रहता है और ये अलर्ट भेजते रहता है अगर इमरजेंसी पे कुछ काम आए तो, ठीक है। रियल लाइफ अगर तीसरी में देखा जाए तो स्मार्ट एग्रीकल्चर सिनेरियो, जहाँ फार्मर्स यूज सेंसर टू मॉनिटर सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड इरिगेशन, ठीक है। ये काम कैसे करता है, हाउ क्लाउड वर्क्स, ये फील्ड का रियल टाइम डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। और उस पे ये वो क्लाउड पे भेजता है नेटवर्क के थ्रू या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के लिए। अब उस क्लाउड में वो डिटरमाइंस करता है कि वाटर पंप को एक सिग्नल भेजता है जहां से वाटर पंप चालू करने की एक रिक्वेस्ट जाती है, वहां से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसको अगर किया जाता है। इसमें क्या होता है, वाटर सेव करता है, क्रॉप्स का यील्डिंग अच्छा रहता है, प्रोडक्शन अच्छा रहता है। और फिर ये रिमोट मॉनिटरिंग फार्म्स के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा इमेज है, मैं अगर इसको अगर शॉर्ट में करके दिखाऊं तो आपको दिखा जाए। देखो इसका ये थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है।
हाँ देखिए, इसका ये हो गया, IoT हो गया, स्मार्ट होम, ये सारा स्मार्ट होम हो गया, फिर हेल्थ केयर हो गया, फिर स्मार्ट एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, ये IoT क्लाउड पे एक सिग्नल भेजेगा वाईफाई या सेल्युलर नेटवर्क के थ्रू, और फिर यहाँ पे एप्लीकेशन में ये डैशबोर्ड इसका दिखाएगा, फिर प्रोसेस करेगा ये कंट्रोल काम। ठीक है, अगर दूसरा अगर देखा जाए तो ये रहा, इसमें क्या होता है, सेंसर्स होता है, जो सेंसर वन सेंसर टू, ये इसका एक्चुएटर, ये माइक्रो गेटवेज हो गया, लोकल सर्वर हो गया, ये एनालिस, ये रहा इसका एनबीएफ, एनबीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वी रूट फायरवॉल, वी लोडर गेटवेज, और ये एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, IoT डिवाइसेस, और ये M2M मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, सेंसर्स हो गया, गेटवेज हो गया, ये फिर एक्सन हो गया, ये फिर क्लाउड, मतलब ये दोनों एक तरीके से एक सेम लाइन में आता है। ठीक है, तो इतना ही था M2M के बारे में, डे टू के बारे में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपका कोई दोस्त हो जो DAVB यूनिवर्सिटी इंदौर से है, जो BCA कर रहा है, ठीक है, BCA हो चाहे BTech हो, चाहे जिसका भी ये IoT सब्जेक्ट हो, उसको आप ये प्लेलिस्ट या फिर ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, ताकि उसकी हेल्प हो जाए। एक दूसरे की हेल्प किया करो मेरी तरह, मैं भी बहुत हेल्प करता हूँ। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको लिंक, इस नोट्स का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये रहा, मैंने ये प्रोवाइड कर दिया है, यूनिट 1 का प्रोवाइड कर दिया था, यूनिट 2 का भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले दिन, यूनिट यूनिट बोल रहा, मिलते हैं आपसे अगले दिन। ठीक है, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।